प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी गुरुवार को नई संसद भवन का औचक दौरा किया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही निर्माण श्रमिकों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने भवन के अंदर 1 घंटे से अधिक समय बिताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पीएम मोदी ने संसद के दोनों सदनों में हो रही सुविधाओं का जायजा लिया। बता दें कि नया संसद भवन बनकर लगभग तैयार हो गया है, लेकिन सवाल अभी ये है कि नई संसद भवन के बनने के बाद पुराने संसद भवन का क्या होगा। आखिर क्यों बनाया जा रहा नया संसद भवन और क्या क्या खासियत होगी नई संसद भवन में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, नई संसद भवन की तरफ बढ़ने से पहले चलिए जरा हम लोग अपने पुराने संसद भवन और उसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, पुराने संसद भवन का अपना इतिहास और महत्व है, लेकिन नए और पुराने में काफी अंतर होगा। जहां पुराना परंपरागत तरीके से तैयार किया गया भवन है, वहीं नया इसके ठीक उलट बेहद आधुनिक होगा। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था, जो करीब 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त इसके निर्माण में करीब 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस दौर के हिसाब से एक मोटी रकम थी। इस भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। ब्रिटिश काल के संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्वर्ट बेकर ने बनाया था। पुराना संसद भवन करीब 93 साल पुराना है। कहा जा रहा है कि नया भवन तैयार होने पर पुराने संसद भवन यानी मौजूदा भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देशवासियों का आह्वान किया और कहा, आने वाले वर्षों में भारत की धरती पर कई इतिहास बनेंगे जिसके हम सब साक्षी होंगे। अब अगर पीएम ने देशवासियों का आह्वान किया है तो जाहिर है आने वाले वर्षों में कई इतिहास बनेंगे जिसके हम सब साक्षी होंगे। इसमें सबसे पहला नाम है लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन में प्रवेश। नई संसद भवन का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि संसद का शीतकालीन सत्र नई संसद भवन में ही हो। दरअसल ऐसी उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि हाल में संपन्न हुए मॉनसून सत्र का समापन हो गया है और माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र संसदीय इतिहास में पुराने संसद भवन में संपन्न आखिरी सत्र के रूप में दर्ज हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी हाल ही में मोदी जी ने संसद भवन का दौरा भी करने गए थे, जिसके बाद नई संसद भवन की कई तस्वीरें भी सामने आई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नया संसद भवन लगभग बनकर तैयार है। नई संसद भवन का निर्माण शुरू होने के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा सरप्राइज इंस्पेक्शन है। इससे पहले पीएम मोदी सितंबर 2021 में इस नई संसद भवन का निर्माण देखने पहुंचे थे। तब पीएम मोदी ने यहाँ करीब 1 घंटा बिताया था। नया संसद भवन देखने पहुंचे पीएम मोदी की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस दौरान पीएम मोदी संसद भवन का जायजा लेते नजर आए। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। पीएम मोदी की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें वे नए संसद भवन के निर्माण में लगे मजदूरों से बात करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इसे 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। नई संसद भवन को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। यह भवन भूकंप रोधी है, जिसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। संसद के नए भवन में एक बार में 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा है। इसमें 888 सांसद लोकसभा में और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। दोस्तों, नए संसद भवन के बारे में सुनते ही कई बार आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि जब संसद भवन पहले से ही है तो फिर नए संसद भवन की क्या जरूरत है। तो आइए जानते हैं क्यों बनाया जा रहा है नया संसद भवन और इसकी खासियत क्या है। दोस्तों, पुराना विशाल संसद भवन करीब 6 एकड़ क्षेत्र में बना है और यह दुनिया के विभिन्न देशों के सबसे विशिष्ट संसद भवनों में से एक है। 144 मजबूत स्तंभों पर टिका वर्तमान संसद भवन करीब 95 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। अगर पुराने संसद भवन की स्थापना के बारे में बात करें तो संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को तब के महामहिम द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इस भवन के निर्माण में 6 वर्ष लगे और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया 18 जनवरी 1927 को। इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए की लागत आई। करीब 95 साल पुराने इस भवन के निर्माण के बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है।
जहां संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीजों में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। ऐसे में सरकार ने नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया है। अब अगर संसद में व्यवस्था की बात करें तो अभी लोकसभा में 590 सांसदों के बैठने की क्षमता है, जबकि नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी। इसके अलावा दीर्घा गैलरी में 336 लोगों के बैठने का प्रबंध होगा। राज्यसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता 280 से बढ़कर 384 होगी। संयुक्त सत्र के दौरान नई लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने नई संसद भवन की छत पर 6.5 मीटर लंबे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण। इस दौरान अधिकारियों के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण कार्य तय समय के अनुसार चल रहा है और सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। अब तक 62% काम पूरा हो चुका है और इस वर्ष 30 अक्टूबर तक संपूर्ण काम पूरा होने और दोनों सदनों को सौंपे जाने की संभावना है। यानी साफ है कि काम इसी रफ्तार से सुचारू रूप से चला तो संसद की आगामी शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होने की उम्मीद है। दरअसल केंद्र सरकार ने 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता वाली संसद भवन की नई इमारत के निर्माण कार्य को अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार चाहती है कि 2023 में जब देश स्वतंत्रता की 76वीं सालगिरह मनाए तो उसी दौरान नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो। चलिए एक नजर डालते हैं नए संसद भवन की खूबियों पर। नई संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय है, जिसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर होगा, यानी कि वर्तमान संसद भवन से बड़ा होगा। वहीं नई संसद भवन का निर्माण कुल 64,500 वर्ग मीटर भूमि पर किया जा रहा है, जो कि 4 मंजिला है। ये इमारत पूर्ण रूप से भूकंप रोधी इमारत होगी। इसके निर्माण कार्य में एक बार में 2000 लोग काम करेंगे, जबकि करीब 9000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा नया संसद भवन अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की नई इमारत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ा है और राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि की गई है। नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिला जुला स्वरूप होगा। डिजाइन योजना में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है। आम लोग इसे देख सकेंगे। इसी के साथ नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। नए भवन में 21वीं सदी की भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, ऐसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। वैसे बता दें कि नए भवन के निर्माण के बाद भी पुराने भवन का उपयोग जारी रहेगा। दोनों भवन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। पुराने संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा भवन की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं है। लोकसभा हॉल में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे। नए भवन में एक संविधान कक्ष का निर्माण भी किया गया है। 4 मंजिला नई संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। आपको बता दें कि इस नए भवन को बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। उसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नया संसद भवन बनाना कितना कारगर होगा? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर